बेटे ऑफिस जा रहे हो? जी दादू। नाश्ता वास्ता कर लिया ना? कर लिया दादू। बाय। बाय बेटा। बाबूजी, पंकज के ऑफिस में कोई कावेरी नाम की लड़की है। जानता हूं। क्या जानते हैं आपसे? मिले हैं उससे? पंकज के मुंह से उसका नाम सुना है। कल पंकज ऑफिस नहीं गया। कल रात को ही इस लड़की का फोन आ गया। आज ऑफिस चला गया। बाबूजी, पंकज का नेचर तो आप अच्छी तरह जानते हैं। किसी से वो जल्दी घुलता मिलता नहीं, लेकिन इस लड़की के फोन अक्सर आते रहते हैं। तेरा मतलब है कि? मुझे पूरा शक है बाबूजी, इसी लड़की ने पंकज का दिमाग खराब किया है। वो इसी लड़की के साथ पूना गया था, इसीलिए पूना से लौटते ही वंदना के साथ रिश्ते के एकदम खिलाफ हो गया। मेरा शक बेबुनियाद नहीं है बाबूजी। तेरा शक बेबुनियाद नहीं बेटा, जरूर कुछ ना कुछ है। क्या बात है पंकज, मैं तुम्हें लगातार नोटिस कर रही हूं, तुम कुछ बताते क्यों नहीं? जस्ट लुक एट मी पंकज, हम लोग जब से पूना से लौटे हैं तब से तुम बहुत डिस्टर्ब्ड हो। आखिर बात क्या है? कावेरी, इस वक्त मैं एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर रहा हूं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा कि मैं आपको सब कुछ बताकर अपने दिल का बोझ हल्का कर सकता हूं। मैं अंदर ही अंदर से बहुत सफोकेटेड फील कर रहा हूं कावेरी। ऐसा क्या हुआ पंकज? पूना से लौटते ही मुझे पता चला कि मेरे घर वालों ने मेरी और वंदना की सगाई की तारीख तय कर दी है। इनविटेशन कार्ड्स तक बांट दिए गए। वंदना, तुम्हारी सगाई? ये रिश्ता काफी पहले से तय हो चुका है। वंदना मेरे पापा की बेस्ट फ्रेंड की बेटी है। हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन कावेरी, वंदना वो लड़की नहीं है जिसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ या जिंदगी बिताना चाहता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि वो अच्छी नहीं है, वो एक बहुत अच्छी लड़की है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या तुम किसी और लड़की को पसंद करते हो? मैंने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया और अब सब मेरे खिलाफ हो गए। मैंने वंदना को भी यह साफ साफ बता दिया कि मैं उससे प्यार नहीं करता। लेकिन पंकज, तुमने मुझे कभी वंदना के बारे में कुछ बताया नहीं। बहुत कोशिशों के बावजूद मैं अपनी जिंदगी में उसकी जगह नहीं तलाश कर पा रहा, तो मैं उसके बारे में आपको क्या बताता। लेकिन जब तुम्हें रिश्ता मंजूर ही नहीं है तो फिर ये बात सगाई की तारीख और इनविटेशन कार्ड्स तक कैसे पहुंच गई? क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हारी मर्जी के? मेरी मर्जी? उस घर में सिर्फ एक ही इंसान की मर्जी चलती है, मेरे पापा। उनकी जिद और उनके फैसलों के आगे सर झुकाकर जीना पड़ता है उस घर में। मैं तो उस घर में मजबूरी में रह रहा हूं, उनसे यह सुनने के बावजूद कि मैं उनका घर छोड़कर चला जाऊं। दादू ने मजबूर कर दिया मुझे। लाइफ इज रियली डिफिकल्ट फॉर मी कावेरी, और ये आज से नहीं बचपन से होता आ रहा है मेरे साथ। आई एम जस्ट फेड अप नाउ। इस समझ में नहीं आ रहा मेरे कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं।
आई एम सॉरी, मैं खामखा आपको बॉदर कर रहा हूँ, तो मन किया इसीलिए। आई एम सॉरी। पंकज, तुम्हें लेकर मेरे दिमाग में बहुत से सवाल हैं, क्योंकि तुम मेरे लिए सिर्फ ऑफिस के कुलीग ही नहीं, बल्कि उससे पहले एक बहुत अच्छे दोस्त हो। उस दिन तुम डेविड की पार्टी में जिस तरह से चीखे थे, और वहां पूना में जब मैंने हॉर्स राइडिंग का जिक्र किया था, तब तुम आपे से बाहर हो गए थे। पंकज, आखिर बात क्या है? मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। जब मेरी खेलने कूदने की, हंसी मजाक करने की, शोर मचाने की उम्र थी, तब मेरी परवरिश डांट मार और सजा की छड़ी से हुई। बचपन की हर उमंग, हर मासूमियत, हर नादानी को सख्ती से, बेदर्दी से और बेरहमी से कुचल दिया गया। मेरे पापा ने अपने जिद में आकर अपने आइडियल स्वभाव की वजह से मुझ पर बहुत जुल्म किए कावेरी। और मेरी माँ हमेशा खामोश तमाशा देखती रही। 8 बजे के बाद इस घर में नाश्ता किसी को नहीं मिलेगा। नाश्ते का वक्त है 7:30 से 8 बजे तक, सबको मालूम है। फिर क्यों लेट हो गए तुम? सॉरी पापा, आज वो स्कूल को छुट्टी थी, इसीलिए देर से सोकर उठा। स्कूल जाना हो या ना जाना हो, इस घर का डिसिप्लिन नहीं बदलेगा, और जो कोई भी इस घर का डिसिप्लिन तोड़ने की कोशिश करेगा उसे सजा मिलेगी। और तुम्हारी आज की सजा यह है कि ना तो तुम्हें नाश्ता मिलेगा और ना लंच। एक दिन भूखा रहेगा ना तो डिसिप्लिन का मतलब समझ जाएगा। ना गो टू योर रूम। स्कूल की छुट्टी है तो क्या हुआ, जाकर पढ़ाई करो। पापा का नाम सुनते ही मैं डर से कांपने लगता था। दहशत बन गए थे वो मेरे लिए। मैं उनके सामने आने में भी कतराने लगा। उनके ओवर डिसिप्लिन की वजह से मैं अपने ही घर में खुद को बंधा बंधा सा महसूस करता था। एक बच्चे को जो आज़ादी मिलनी चाहिए वो मुझे कभी नहीं मिली। मुझे हर काम उनकी मर्जी से करना मंजूर नहीं था, मगर वो चाहते थे कि मैं हंसूं, खेलूं, कूदूं भी तो उनकी मर्जी से, जब वो चाहे, जैसे वो चाहे। और उस दिन उनकी इसी जिद ने मुझे सिर्फ उनसे ही नहीं, सबसे दूर कर दिया। आओ पंकज, आओ। वो देखो बेटे, कैसे भगा रहा है वो उस घोड़े को। घुड़सवारी बहादुरों का शौक है बेटे। सलाम साहब। सलाम। कैसे हो शिवराज? ठीक हो साहब। ये है हमारा बेटा पंकज। नहीं पापा, मुझे डर लगता है। अरे इसमें डरने वाली कौन सी बात है बेटे? चलो आज हम तुम्हें घुड़सवारी सिखाएंगे। कम ऑन। नहीं पापा, मुझे डर लग रहा है। पंकज, तुम प्राणनाथ वशिष्ठ के बेटे हो। इस तरह डरोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे तुम। बेटे घुड़सवारी तो हमारा खानदानी शौक है। तुम्हारे दद्दू भी तो घुड़सवारी किया करते थे। चलो पंकज, आज हम तुम्हें घुड़सवारी सिखा कर रहेंगे। चलो कम ऑन। नहीं नहीं, आज मुझे बुखार है, मैं फिर कभी सीख लूंगा। अरे घोड़े पर बैठते ही तुम्हारा बुखार और डर सब गायब हो जाएगा। चलो, डरपोकी की तरह बात नहीं करते। नहीं, मुझे नहीं बैठना, मुझे डर लगता है। चुप! क्या कायरो की तरह बात कर रहा है? चलो बैठो। हाँ शाबाश, ये हुई ना बात। ये बेटे लगाम कसकर पकड़ो और बॉडी का बैलेंस थोड़ा आगे रखना, समझे? नहीं, मुझे उतार लीजिए, मुझे नहीं बैठना है घोड़े ए पर। पंकज, बहादुर बाप के बहादुर बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। शाबाश। शिवराज लेकर जाओ। बस उस दिन के बाद मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया। मेरे अपने ही बाप ने मुझे अपाहिज बना दिया था। खेलने कूदने की उम्र में मैं बेबस और लाचार हो गया। दूसरे नॉर्मल बच्चों की तुलना में मैं अपने आप को बहुत छोटा समझने लगा। बहुत गुस्सा आता था मुझे अपनी इस कमजोरी पर।
बचपन में मेरी तकलीफ अब से कई ज्यादा थी। बहुत ज्यादा लंगड़ाता था मैं तब। रोज शाम को पार्क में खेलते बच्चों को मैं मजबूर सा एक कोने में बैठा हसरत भरी निगाहों से देखा करता था बस। उस वक्त मुझ पर क्या बीतती थी ये सिर्फ मैं जानता हूं। हम लोग इस बार एनुअल डे पर नाटक करेंगे। हाँ, वेरी गुड। लेकिन राहुल, तुमने क्या टीचर से परमिशन ले ली? हाँ, टीचर ने कहा नाटक की तैयारी शुरू कर दो। पर ये नाटक का नाम क्या है? हम मोटे राजा का नाटक करेंगे। हाँ, उसमें बहुत कॉमेडी और बहुत मजा आएगा। राहुल, मैं उसमें रानी का रोल करूंगी। और मैं राजकुमार का। ठीक है, मैं राजा का रोल करूंगा और दीपक मंत्री का। ठीक है। मैं भी नाटक में काम करूंगा, मुझे भी एक रोल चाहिए। तू भी नाटक में काम करेगा? हाँ, मैं भी करूंगा। जा हमारे नाटक में कोई लंगड़े का रोल नहीं है। बड़ा आया नाटक में काम करने वाला लंगड़ा। चल मनीष, अपनी अपनी टीम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मेरी टीम में मिंकी, दीपक, विको और राजू। ओके, मेरी टीम में पिंकी, श्वेता, जस और हार्दिक। तो चलो फिर गेम शुरू करते हैं। ओके चलो। लेकिन मैं किसकी टीम में हूँ? ए मनीष, इस पंकज को अपनी टीम में ले ले यार। नहीं यार, तू ले ले। नहीं, मेरे को मेरी टीम में नहीं चाहिए। लेकिन तुम लोग मुझे क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि तुझे जो अपनी टीम में लेगा ना, उसकी टीम हार जाएगी। हाँ, क्योंकि तू दौड़ नहीं सकता। नहीं, मैं दौड़ सकता हूँ। मैं दौड़ सकता हूँ। बहुत दुख रहा है माँ, बहुत तेज दुख रहा है। चुप हो जाओ बेटा, मैं दवा लगा रही हूँ ना, इसकी मालिश से अभी आराम मिलेगा। चुप हो जाओ। उर्मिला, क्या बात है? अच्छा हुआ आप आ गए। 2 घंटे से इसी तरह दर्द से तड़प रहा है। क्या अचानक दर्द शुरू हो गया? दरअसल बात यह हो गई कि इस पागल ने स्कूल में गुस्से में आकर जोर से पैर पटका। बेवकूफ है एक नंबर का। दर्द तो हो गई, जब इसे यह मालूम है कि डॉक्टर ने इसे भागने दौड़ने से, पैर पर जोर देने से सख्त मना किया है, तो क्यों बेवकूफी करता है ऐसी? इडियट। रोने से थोड़ी दर्द कम होगा। अब किया है तो भुगतो। मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब आपने किया है। आपकी वजह से हुआ ये। आज सब लोग मुझे आपकी वजह से चिढ़ाते हैं। मैं खेल नहीं पाता, मुझे आप अच्छे नहीं लगते। जाइए आप यहाँ से। उर्मिला, पंकज के तमाम चेकअप्स के बाद डॉक्टर्स की फाइनल रिपोर्ट आ गई है। दूसरे ऑपरेशन के बाद पंकज का पैर ठीक हो जाएगा ना? नहीं उर्मिला, रिपोर्ट्स के मुताबिक पंकज को जिंदगी भर इसी कमजोरी के साथ जीना होगा। डॉक्टर्स दूसरा ऑपरेशन करेंगे जरूर, उससे उसका लंगड़ाना तो जरूर कम हो जाएगा, लेकिन उसकी टांग जिंदगी भर ठीक नहीं होगी। हमारी तमाम कोशिशें बेकार हो गई। अब कुछ नहीं हो सकता। पंकज जिंदगी भर तेज नहीं चल सकता, दौड़ नहीं सकता, साइकिल नहीं चला सकता, यहां तक कि ज्यादा ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकता। कुल मिलाकर वो नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकता। उसे तो अपाहिज वाली सावधानियां बरतनी होंगी। बस उस दिन के बाद मेरी पूरी जिंदगी मेरे कमरे के 4 दीवारी में सिमट के रह गई। मेरा आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो गया। बस मैं और मेरी किताबें, फिर मेरा कंप्यूटर, और मैं पूरी दुनिया से कट के रह गया। फिर मैंने नौकरी ज्वाइन की।
और उस चार दीवारी से बाहर निकला। वहां मुझे आप मिली और मुझे ऐसे लगा कि एक बहुत करीबी दोस्त मिल गया, जिसे मैं अपनी हर तकलीफ बता सकूं, अपने दिल की हर बात बता सकूं। तो इस वजह से ठुकराया इसने वंदना को। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ा।